प्रदेश का मुख्यमंत्री गाली बकता मन से अधिकारियों को डराता है कि जाओ, मैं वो चिंता मत करो, सालों में आग लगा दो। ये प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देने नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं मुझे खतरा है। ये बताइए। राजगढ़ के पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी आज आए थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं किसानों को? देखिए, जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसके विरोध में आज राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरा पर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश किसानों, एक कृषि प्रधान देश का एक महत्वपूर्ण मध्य क्षेत्र है जिसके अंदर कई प्रकार की खेती होती है और इसका सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश को होगा, क्योंकि देश का जो कृषि मंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वो आज देश के कृषि मंत्री, उन्होंने जरा सी भी अपने प्रदेश के किसानों के बारे में ये चिंता नहीं की कि इसका कितना बड़ा हमारे किसानों को नुकसान होगा। आज ये देखिए कि जो किसानों ये ट्रेड डील होते ही है, कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त भाव गिर गए। जो सोयाबीन 6,000 बिक रही थी वो 5,000 पे आ गई। मक्का के दाम बढ़ नहीं रहे, मक्का कहाँ 3,000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए, अब 1,000 रुपये कुंटल भी मक्का का भाव हो गया। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका में से आएंगे और 0 टैरिफ पे आएंगे और हमारा 18% टैरिफ पे जाएगा। तो ये कैसी डील है? जबकि ऐसी डील होना चाहिए था कि हमारा प्रोडक्ट भी 0% टैरिफ पे जाना चाहिए था, तब जाके हमारे बराबरी की डील होती। लेकिन ये क्या, किस तरीके से ये शुद्ध कुल रूप से ये दबाव में डील गई है। अडानी के ऊपर केस चल रहा है, ये फाइल निकली है, स्टिन फाइल। कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री है ये दबाव में है, ये जो डील कर रहे हैं इससे देश के किसानों के पीठ में छुरा घोंपा है, ये दिल पर ये तीर लगाने का काम किया। इससे हमारे प्रदेश के, देश के किसानों का बहुत नुकसान होगा। यही संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि जागो, क्योंकि जो भी राहुल गांधी जी ने कहा था, काले कानून के बारे में कहा था, कानून वापस लेना पड़ा था। आज देश के अंदर जो सबसे सुरक्षित जगह, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देने नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं मुझे खतरा है। ये बताइए, ये कहाँ, किस तरीके का प्रधानमंत्री है? जो देश की संसद भवन में उसको खतरा लग रहा, तो बाकी देश के अंदर क्या हाल होंगे? जब देश का प्रधानमंत्री संसद में डर रहा है तो डर का माहौल पूरा देश में होगा कि नहीं? ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का, धर्म के आड़ में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म की आग लगा रहे हैं उस तरीके से, और ये अपना खेल खेल रहे हैं अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। ये सारे निर्णय इनके लिए किए जा रहे हैं। जैसे इंदौर में कुछ 1-2 दिन पहले का मामला है, वहाँ जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन पर सर पथराव हुआ, उसको लेकर देखिए, ये गुंडागर्दी पे उतरे हुए। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडा, उसकी भाषा सुनी उन्होंने जब मुख्यमंत्री नहीं थे, किस तरीके से गालियां दी, और अभी भी पत्रकारों को क्या बोलते हो। और देश का, ये प्रदेश का मुख्य जो मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो पत्रकारों को क्या बोलते हैं कि घंटा क्या फर्क पड़ता है, मर गए तो मर गए। जब 35 लोग मर गए, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। इस प्रकार की सरकार घंटे पे चल रही है। प्रदेश का मुख्यमंत्री गाली बकता मन से अधिकारियों को डराता है कि जाओ, मैं वो चिंता मत करो, सालों में आग लगा दो। ये इस तरीके के भाषा का उपयोग करके क्या है, डर का माहौल बना रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोलते हैं आग लगा दो, जमीन में गड़वा दूंगा। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? ये ऐसा मुख्यमंत्री है, पर्ची का मुख्यमंत्री है। मैं जानता हूँ ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाता था जब ये प्रदेश का, हमारा जिले का प्रभारी मंत्री था ना, ये मेरे सामने एक भी मीटिंग नहीं कर पाया। ये मंच में जब मैं भाषण दे रहा था तो मुझसे झूम रहा था। ये फर्जी मुख्यमंत्री है, गुंडा मुख्यमंत्री है। इसने पूरी प्रदेश का माहौल खराब करा है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल कर दिया है। लोग जो सभी लोग हैं वो डरते हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। ये पूरा प्रदेश का जो सामाजिक जो माहौल था, जो स्वार्थता थी, जो भाईचारा था, उसको खंडित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहा है। इसलिए प्रदेश की जनता को जाग जाना चाहिए। इस तरह के गुंडा बदमाशों को जो सरकार, आज गृह मंत्रालय उनके सरेआम बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीनने जा रहे हैं, मंगलसूत्र छीन रहे हैं, चोरियां हो रही, डकैती हो रही है। आए दिन अपने जिले में कितनी चोरियां हो गई है, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो गए। इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगार लोग क्या कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा। ये सरकार, आप ये देखिए, इस ट्रेड डील में रोजगार क्या मिलेगा? रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। केवल उद्योगपतियों का व्यापार, अडानी अंबानी का कैसे चलता रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। जब ये रोजगार की बात ही नहीं कर रहे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने MBA कर रखा, वो हटेला भी पकौड़े बना रहे इस प्रदेश में। ये हालत हो गई। तो ऐसे मध्य प्रदेश में, ऐसे देश में युवाओं का, जिस तरीके से युवाओं को इन्होंने जो झांसा दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, एक और उल्टा निकाल दिए देने की वजह। मध्य प्रदेश में रोजगार की बात करते, क्या है रोजगार का सर? आप उनको 10,000 रुपये का लोन देके, मुद्रा लोन में
क्या और पंगु बना दिए, उनके सिविल खराब हो गई। इसकी असलियत में कोई जा नहीं रहा आज तक। आप ये देखिए जितना लोन इन्होंने मुद्रा में बांटा है या स्किल डेवलपमेंट में बांटा है, वो सारे खाते खराब है। और सब वो जो नौजवान थे जो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेते, उन सबकी सिविल खराब हो गई है। वो आप दूसरा लोन भी नहीं ले सकते। और ये कह रहे हैं हम 10 लाख तक का लोन देंगे, 10 करोड़ तक का लोन देंगे, और जाइए कोई गारंटी नहीं। अरे बाप, उसकी सिविल तो आपने पहले खराब करवा दी, उसको लोन देगा कहां से कोई? तो ये कैसी सरकार है? लोगों को गुमराह करके और बर्बाद कर दिया इस पूरा, अरे नशे का केंद्र बना दिया इस पूरे प्रदेश को। आज राजगढ़ जिले में 50 करोड़ की फैक्ट्री इसमें ड्रग्स बनाने की पकड़ाई गई। भैया क्यों, कौन है आज, किसकी सरकार है? आपका मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, कहाँ है गृह मंत्री? पकड़ना चाहिए ना उनको। कब से चल रहा था ये खेल है? ये लोगों को नशे का आदी बना रहे हैं। लोगों को नशा दे दे के उनको काम से काम करने लायक नहीं छोड़ा है, ताकि वो नशा करे और वो रोजगार की बात ना करे, नशा करे और रोजगार की बात ना करे। उनको एक डंडा पकड़ा दिया, एक झंडा पकड़ा दिया, बोलो जय सिया राम, रोजगार मत मांगो, ये इस काम में लगा दिया। अरे कांग्रेस पार्टी ने धरातल पे काम किए, बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए, रोजगार सृजन किए थे, वो सारे तो बेच दिए। आज बस स्टैंड के वो अड्डे तक बेच दिए इन्होंने। सर जैसे ट्रेड डील की बात हुई है, राजगढ़ में जो अत्यधिक जो खेती होती है वो होती है सोयाबीन, और सोयाबीन को उसको जो ट्रेड डील है उसमें खतरा है, उसका भाव जो है गिर जाएगा। देखिए सोयाबीन हमारे यहाँ होती है, मक्का हमारे यहाँ होती है, गेहूँ हमारे यहाँ होता है, इन सब का भाव गिरना। अब इस बार आप देखिए गेहूँ इस समय 3000 से ऊपर बिकता था, लेकिन इस बार गेहूँ 2500 है। तो ये कारण इस ट्रेड डील का नतीजा है कि ये दबाव में अमेरिका का जो अनाज कोई नहीं खाएगा, जो मुर्गा मुर्गी खाते हैं वो अनाज अब भारत की जनता खाएगी, वो वहाँ से अनाज आएगा सस्ते उस पे, और यहाँ के किसानों का, और ये जो अच्छी उपज है हमारी, अच्छी मक्का है, हमारा अच्छा गेहूँ है, वो उसके दाम और गिरेंगे, क्योंकि अमेरिका विकसित देश है और उनके तकनीक है, उनके हाइब्रिड है, और वो दिखने में अच्छी लगती है हाइब्रिड चीज़ है, लेकिन वो यहाँ का लोग खाएंगे और यहाँ के लोग भी पंगु बनते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है राजगढ़ पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर जी। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है अपनी कार्यशैली पर सही से काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।